हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कैसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे से एजुकेशन चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपके प्यारे से मन पसंदे अमेजिंग चैनल पे जेआर कॉलेज पे। तो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है और जिनको बीके पढ़ना है और बीके जिसके लिए हार्ड है। तो आज हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है डेट ऑफ पार्टनर के हैं, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर की वीडियो हमने करने वाले हैं जो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट सम किया था एंड कुछ थ्योरी पार्ट वहां पे कवर किए थे। बट इसमें हम लोग क्या करने वाले, सेकंड सम करने वाले जो आपके टेक्स्ट बुक में 3rd नंबर का सम है, अनीता सुनीता कविता करके। आज हम लोग वो सॉल्व करने वाले। बिकॉज क्यों करने वाले, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर दिया। तो आज के बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे और मुझे कंटिन्यूस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे कि सर थर्ड सम कराओ सर, डिफिकल्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अमाउंट आ रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मैं वो डिफिकल्ट आज सॉल्व करने के लिए आया हूं और उसके लिए मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। तो प्लीज आपको विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है एंड प्लीज नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बिकॉज मैं हर एक चीज आपको आज सिखाने वाला हूँ, डीप में पढ़ाने वाला हूँ, चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। जो डाउट से उसको एकदम क्लियर एकदम जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर एंड प्लीज कॉर्पोरेट टू अस, ठीक है। मुझे कॉर्पोरेट करो और प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो के एंडिंग में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा वीडियो सही है कि या रॉन्ग है, फिर मैं अपने आप को कुछ चेंजेस कर सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो आपको देखना है एंड अगर आपको सही में अगर पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो के लिए कमेंट करके मुझे बताना कैसा है वीडियो, ठीक है। जिससे क्या होगा, मुझे मालूम पड़ेगा एंड मैं क्या करूंगा, अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आज का लेक्चर नंबर 2 है 12th स्टैंडर्ड बीके 5th चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। इंस्टा आईडी सूरज 100hh करके है एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं वो सन है अनसॉल्व क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कुछ 193 पे दिया हुआ है, अनीता सुनीता और कविता करके। तो सबसे पहले क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको पहले केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्वेश्चन रीड आउट क्यों करना है, जब तक आप क्वेश्चन रीड आउट नहीं करेंगे आपको समझेगा ही नहीं कि चीजें क्या दिया और चीजें में करना क्या। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है। आप क्वेश्चन रीड आउट करते वक्त आपको आपका जो ब्रेन है, आपका जो शार्पिंग चीजें है वो आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बाकी ना कि क्या हो रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को क्या करना है, केयरफुल रीड करना है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है और किस तरीके से घुमा के पूछा गया है एंड उसमें अंदर चीजें हो क्या रही है, कौन ऑफ हो रहा है, कौन बिजनेस को रनिंग कर रहा है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस में हमारे हो क्या रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अनीता सुनीता एंड कविता वेयर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively their balance sheet as on 31st March 2019 as under। मतलब कि इन द बिजनेस इन द फर्म, आपके फर्म में आपके बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे जिसका नाम है कविता अनीता सुनीता। अभी अनीता सुनीता कविता कौन है, ये आपके बिजनेस के पार्टनर्स थे। सपोज एक फर्म है आपके पास और ये फर्म में तीनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रनवे कर रहे हैं एंड जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज आपको समझ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया बैलेंस शीट। अभी आपको रेशियो दिया हुआ है, अब कितना दिया है 2:1। तो सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करते हो, इसको गिनते हो ना, ऐड करते हो ना। 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 1 कितना हुआ 5। मतलब कि आपके घर में 3 बहन है, आपके घर में 3 बहन है, अनीता सुनीता कविता। आपके पिताजी आपके डैडी ने एक एप्पल लाया और एक एप्पल को क्या किया, 5 स्लाइस किया और 5 में से बोला अनीता तू बड़ी है तू 2 ले ले, सुनीता तू भी बड़ी है तू भी 2 ले ले, कविता छोटी है तो कविता खा नहीं पाएगी तो कविता को मैंने क्या कर दिया, एक ही दे दिया। मतलब क्या हो गया, 5 में से 2 मैंने अनीता को दे दिया, 5 में से 2 मैंने कविता को दे दिया, सुनीता को दे दिया और 5 में से 1 मैंने कविता को दे दिया। समझे क्या, मतलब मेरे पास 5 एप्पल के स्लाइस थे तो 2 मैंने अनीता को दे दिया, 2 सुनीता को और 1 कविता को। इस तरीके से मैं क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लायबिलिटी आपको पता है कि ऑलवेज कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है, या तो लायबिलिटी में जाएगी या तो क्रेडिट साइड में जाएगी, उसके सिवा कहीं नहीं जाएगी। असेट्स तो असेट्स में जाएगा वरना डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ की चीजें आपको कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। अब उसके पहले क्या करना है, आपको कभी भी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। पहले आप क्वेश्चन पेपर पे आपको क्या करना है, मार्कआउट करना है, टिक मार्क करना है कि भाई कौन से चीजें कौन से अकाउंट्स में जाने वाला है, ठीक है।
अभी आपको पता है कि डेट ऑफ पार्टनर में 3 अकाउंट होता है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल्स अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट, और चौथा आपके ऊपर एक कैश अकाउंट बनाना है तो बनाओ। कैश और बैंक एक ही है, या कैश में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो मैं इस वाले वीडियो में क्या करूंगा, आपको बैंक अकाउंट बना के दिखा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा आपको, वो भी चीज आपको मैं करके दे दूंगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। मैंने बोला कि लाइबिलिटीज ऑलवेज कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाएगी या तो लाइबिलिटी में जाएगी। तो पहला क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बोला है। अब कैपिटल अकाउंट आपको पता है कि कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज, आप चाहे रिटायरमेंट करो, चाहे एडमिशन करो, चाहे डेथ करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ये जाएगी, ठीक है। तो ये जो अनीता का है वनिता के अकाउंट में, सुनीता का सुनीता के अकाउंट में, कविता का कविता के अकाउंट में, अंडरस्टैंड है। फिर क्या बोला है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, तो मैंने एल लिख दिया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आप हो गए क्रेडिटर्स, तो आपके कर्जा है तो लाइबिलिटी में जाओगे। बिल्स पे, अगर आपको बिल्स पे करना है तो आप पे कर्जा है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक का लोन, अगर किसी बैंक से आपने पैसा लिया उसका आपको लोन पे करना है तो आपके ऊपर कर्जा है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। चलिए, प्लांट एंड बिल्डिंग। अब प्लांट एंड बिल्डिंग क्या एसेट से, हम लोग कब से करते आ रहे हैं, हमको पता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट से। फर्नीचर क्या है, एसेट से। डेटर्स क्या है, एसेट है। अब डेटर्स में क्या दिया हुआ है, आरडीडी। मैंने आपको ऑलवेज बताया, चाहे आप एडमिशन करो, चाहे आप रिटायरमेंट करो, चाहे डेथ करो, आपको इनर कॉलम का अमाउंट लेना है। डेटर्स का आपको इनर कॉलम का अमाउंट लेना है, और जब भी आपको लेस आरडीडी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो आपको इस पे मार्क करना है, क्योंकि भाई इस पे आरडीडी दिया है, मेरे को समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर लिया, इसको बॉक्स बना लिया कि इसको मुझे करना है। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, बस मेरे साथ में आप लोग करते रहो और चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर बैंक, बैंक मेरे लिए क्या एसेट्स है। यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे बैंक की बात हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कौन से अकाउंट बनाएंगे, बैंक। अगर यहाँ पे कैश रहता तो हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, बट यहाँ पे बैंक है तो हम लोग क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। गुडविल क्या है, मेरी एसेट्स है, तो मैंने यहाँ पे सब क्या कर लिया, मार्किंग कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद क्या करना है आपको पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट को रीड करना है, और एडजस्टमेंट पे जिस ट्रांजेक्शन पे एडजस्टमेंट बोला होगा उसको स्टार करना है। स्टार इसलिए करना है कि आपको पता चले कि भाई इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो मुझे इसके लिए 3-3 लाइन छोड़ना पड़ेगा इसका एडजस्टमेंट करने के लिए, और इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट करने के बाद उसका अमाउंट आउटर कॉलम में अपन लिखेंगे। तो ये चीजें के लिए आप क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे, आपको समझने के लिए। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का फॉर्म समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन बोला है, ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड। मतलब कि अब मर कौन रहा है, अब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, उसके हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। तब यहाँ पे कौन ऑफ हो रहा है, एक्सपायर कौन हो रहा है, भाई एक्सपायर हो रही है कविता। अब कविता मोगना एक्सपायर, देन व्हाट हैपन, कविता अगर एक्सपायर हो जाएगी तो फिर क्या होएगा। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, कविता को जो कितना महीना कविता ने काम किया उसको उसका पे करना है, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो कविता का भी जुलाई में ऑफ हो रही है। आपका बिजनेस कब चालू होता है, 31 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में तो वो ऑफ हो गई। तो कितना महीना काम की, 3 महीना काम की। अब 3 महीना जो काम की उसका कुछ होगा, हिसाब किताब होगा कुछ उसका, तो उसको देना पड़ेगा। तो उसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका हिसाब किताब के लिए हम लोग पूरा वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड फिर जो उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होएगा तो लॉस, उसको देके खत्म कर देंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सी बात है, अब उसको खत्म करना है, हमको देने का है। उसके बाद जो 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, बिजनेस को चालू करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां आपके डैडी 1 एप्पल के 5 स्लाइस करके 3 जगह बांटते थे, अब क्या होएगा, वो 2 जगह बटेगा। सिंपल है ना, क्योंकि आपकी क्या हुआ, एक सिस्टर एक्सपायरी हो गई। एक मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, सपोज 1 सिस्टर एक्सपायर, घर का एक मेंबर एक्सपायरी हो गया, तो आप डैडी एप्पल लाएंगे तो क्या बोलेंगे, चल भाई अब एक में से मैं 40 स्लाइस करूंगा, थोड़ा बड़े बड़े आएंगे, आप लोग आधा खा लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि आप जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से उनको क्या थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हिस्सा मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर एज गुड, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्या है, इसके लिए मेरे को छोड़ दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी छोड़ दो, ठीक है।
फिर क्या बोला, इन्वेस्टमेंट वेयर मैड, इन्वेस्टमेंट पे, अभी इन्वेस्टमेंट बोला है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ तो इस पे स्टार करना है, किस पे, एडजस्टमेंट डे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। लोन ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, लोन, अभी लोन का है तो बैंक पे है, बैंक लोन आप भरोगे तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो बैंक पे भी स्टार करना है। चलिए, फिर क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो मैंने इसको भी क्या कर लिया, स्टार कर लिया, ठीक है। फिर क्या बोला, गुडविल, गुडविल बोला है तो गुडविल को भी स्टार कर लीजिए, डेटर्स को भी स्टार कर लो, ठीक है, सिंपल है। फिर क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, हाँ। तो अब मैं क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाने का, पहले आप बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट को ड्रॉ करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, देखिए, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो होता है डेबिट साइड इन द लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड द क्रेडिट। देन आपको यहाँ पे पार्टिकुलर्स अनीता सुनीता कविता, पार्टिकुलर्स अनीता सुनीता कविता, इस तरीके से आपको अकाउंट ड्रॉ करना है। और उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि आपके क्वेश्चन में देखिए, जो ये कैपिटल्स अकाउंट है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, उनके उनके नाम में। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000 40,000 20,000 उनके उनके अकाउंट में उनका अमाउंट डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में आपको ड्रॉ क्या करना है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019, दो लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो लाइबिलिटी का मुझे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी का मैं कर लूंगा। लाइबिलिटी में क्या क्या है, देखिए, क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, बैंक लोन है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन। चलिए, अब यहाँ पे लोन क्या बोला है, लोन वेयर पेड ऑफ, तो आपको क्या करना है, लोन पे भी क्या करना है, आपको बैंक लोन पे भी स्टार करना है कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो कितना बोला है, 30,000 बोला है, 30,000 2,000 8,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000 2,000 8,000। क्रेडिटर्स कितना बोला है, यहाँ पे क्रेडिटर्स बोला है आपको 30,000, बिल्स पेबल कितना बोला है 2,000, बैंक लोन कितना बोला है 8,000, यहाँ पे लिखूंगा मैं 8,000, ठीक है। मैंने यहाँ के सारी चीजें कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका मैंने वहां पे टिक मार्क किया था, देखो जो मैंने ये टिक मार्क किया था, जो मैंने ये टिक मार्क किया था असेट में, वो सब मैं असेट्स में डाल दिया हूँ, और स्टार है तो मैंने लाइन भी छोड़ दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, तो मैं जितना भी मार्क असेट पे था पूरा मैंने असेट्स में उसको लिख दिया है, और जो भी जिस पे एडजस्टमेंट था मैंने 3-3 4-4 लाइन छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप सबको समझ गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आपने पोस्टिंग पूरा कर दिया है, जो मैंने वहाँ पे मार्कआउट किया था उसने आपने उसके अकाउंट में उसको पोस्टिंग कर दिया है। आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या बोला है कि ऑन 1 जुलाई को कविता क्या हो रही, डाइड हो रही है। अब 1 जुलाई को कविता क्या हो रही है, एक्सपायर हो रही है। एक्सपायर हो रही है तो उन्होंने काम कितना किया, 3 महीना काम किया, अप्रैल मई और जून, जुलाई में तो ऑफ हो गई। अब 3 महीने का उनको हिसाब किताब देना है, तो किस वे में देने का है, पहले इस ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एंट्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको सस्पेंस अकाउंट में आपको देना रहता है। आपको पता है कि सस्पेंस अकाउंट में पैसा दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस में, क्योंकि वो बीच में ही ऑफ हो रही है, पूरा साल तो बिजनेस कर नहीं रही है, तो बीच में ऑफ हो रही है, तो सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उनको पैसा दे के खत्म करके दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बिजनेस को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, समझा। चलो, तो क्या बोला है, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर एज गुड। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डेटर्स जो आपको दिया है, डेटर्स यहाँ पे क्या दिया है, 20,800 दिया है, और ऑलरेडी आपको लेस कर दिया है। सिंपल सी बात है कि मुझे 20,800 रुपये डेटर से मिलने वाला था, और मैंने अज्यूम किया है कि भाई मेरे लिए इतना 800 रुपये नहीं मिलेगा। सपोज मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसके गणपति में डीजे लगा दिया, और मैंने उसको बोला कि भाई तेरा 20,800 रुपया होता है, और मुझे क्या लगता है कि मेरा दोस्त है भाई वो ऊपर का 800 रुपये देगा नहीं, मुझे खाली वो 20,000 देगा। मैंने ये अज्यूम किया, मगर मेरा दोस्त दिल का अच्छा क्या बोला कि चल भाई तूने 20,800 बोला, तू पूरा 20,800 रुपये मेरे से ले ले। तो जो मुझे 20,000 में सोचा था मुझे 20,000 मिलेगा, बट मुझे कितना मिला, 20,800 मिला। क्या मेरा डेटर्स कुछ भी नुकसान हुआ नहीं। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि डेटर्स आपका गुड है, मतलब कि कुछ भी आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने जितना सोचा था आपको उतना ही मिलेगा।
अब जितना मैंने सोचा मुझे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कितना मिलेगा, मैंने बोला था 20,800 रुपये मिलेगा, तो मुझे मिला कितना, डेटर्स के हिसाब से कितना मिलेगा, आप लोग बताइए कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, कितना मिलेगा, जितना मैंने सोचा था मुझे उतना ही मिलेगा। तो मैं डेटर्स में लिखूंगा 20,800, ठीक है। मैंने जितना उसको बोला उतना मेरे दोस्त ने पूरा दिया। अब सिंपल सी बात है, मुझे लगा कि 800 रुपये लॉस हो सकता है, बट लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मेरे लिए क्या है, फायदे की बात है, प्रॉफिट की बात है। तो प्रॉफिट ऑलवेज कहाँ जाता है, जब भी आपको प्रॉफिट हो या आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ। अब फायदा हुआ तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, जहाँ पे अपन बाय यूज करते, बाय आरडीडी। कितने का हुआ, 800 रुपये का हुआ, तो मैं लिख दूंगा बाय आरडीडी 800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ चीजें आपको समझ गई। चलिए, बाय आरडीडी अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया। अब तो कुछ नहीं करना। सेकंड इफेक्ट, आपको लॉस ही नहीं हुआ तो हम लोग ने बैलेंस शीट में जो था वो अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो आपको चीजें समझ गया किस तरीके से मैंने किया। फिर क्या बोला है, देखिए, ए कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। अब क्या बोला, ए कंपनसेशन लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, वन इज द बेस्ट एग्जांपल। आपने ओप्पो का फोन लिया होगा, आप अगर किसी शोरूम से आप ओप्पो का फोन लेते हो तो आपको ओप्पो का जो, जहाँ से आप फोन लेते हो, सेलर क्या बोलता है आपको कि चलो भाई आपने फ़ोन लिया मेरे पास से, आपको इसके लिए 1 साल का इंश्योरेंस बोलता है। अगर 1 साल के इंश्योरेंस में आपको कुछ भी, आपके मोबाइल को डैमेज होता है तो आपको कंपनी क्या करेगी, रिकवर करके देगी। बट अगर इन द फ्यूचर 1 साल तक कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद कंपनी कुछ देने वाली है, नहीं देने वाली है। अगर 1 साल के अंदर समझ आपके फ़ोन का डिस्प्ले उड़ गया तो क्या हो गया, आप जाओगे बोलोगे मैंने 1 साल का इंश्योरेंस कराया था और मुझे इसको मोबाइल को आप बना के दो, तो कंपनी बना के देगी। तो इसमें किसको बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब कि 1 साल के अंदर अगर कुछ हुआ तो कंपनी उसको भर के देगी, वरना नहीं भर के देगी। मतलब कि किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता। ऐसे जो लायबिलिटी होता है, जो मतलब श्योर नहीं है कि खर्चा हो सकता है, बट एक है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं कि 1 साल में डिस्प्ले उड़ जाए, किसी किसी का 4-4 साल नहीं उड़ता है तो वो लायबिलिटी में नहीं आएगा। बट 1 साल का पीरियड दिया हुआ और उसके अंदर अगर कुछ होता है तो आपको ओप्पो कंपनी क्या करेगी, बना के देगी। तो ऐसे लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, तो उनके लिए लायबिलिटी है, तो ऐसे लायबिलिटी को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कितने का लायबिलिटी हुआ, 900 का हुआ। अब लायबिलिटी है तो 900 हुआ तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी तो पहले लायबिलिटी में जाएगा। तो लायबिलिटी में जाएंगे पहले आप लोग। चलिए लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी कितने का हुआ, 900 का हुआ। कितने का हुआ कंटीजेंट लायबिलिटी, कितने का हुआ आपका, 900 रुपये का हुआ आपका कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी हो या लायबिलिटी किस किस प्रकार का भी हो, कर्जा आपका किसी वे का भी हो, तो आपके पास प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे भाई लॉस होगा। तो लॉस ऑलवेज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। अभी आरडीडी हमको प्रॉफिट हुआ तो हमने कहाँ पे लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। डेबिट साइड पर 2 यूज करते तो 2 यूज करो। किसकी वजह से लॉस हुआ, कंटीजेंट लायबिलिटी के वजह से लॉस हुआ है। कंटीजेंट लायबिलिटी कितने का लॉस हुआ, 900 का लॉस हुआ, तो मैंने लिख दिया 900 रुपया। तो यहाँ तक आपका सिंपल हो गया। तो चलिए, आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब थर्ड क्या बोलता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो आपने क्या कर दिया, बेच दिया। सपोज ये बॉटल मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये बॉटल को मैंने खरीदा था 30,000 का, ठीक है। पहले आप इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, आपका इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, सोल्ड कर दिया और इस पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ। हाँ, अब मेरा ये बॉटल इन्वेस्टमेंट था, अब 30,000 का मैंने खरीदा था, ठीक है। अब 30,000 का बॉटल अगर मैं बेच दिया और बेच के मुझे क्या हो रहा है, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट में हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। अब सिंपल सी बात है, ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको बेच दूंगा। अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो क्या होएगा, लेस हो जाएगा, लेस सोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट बिक गया मतलब पूरा जाएगा, पूरा गया, बाहर क्या आ जाएगा, नील। अब ये 30,000 पे मुझे कितना मिला, 10% प्रॉफिट मिला। 30,000 पे मुझे क्या मिला, 10% क्या मिला, प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो मतलब मैंने इसको सोल्ड किया था, मेरे पास 30,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा, 3,000 रुपया प्रॉफिट आएगा। देखिए अब किस तरीके से करते हैं आप लोग, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं आप कैलसी ले लूँ, चलिए ये देखिए 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 3,000। मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब बॉटल मेरा 30,000 का है। अगर मैंने बॉटल आपको बेचा तो मुझे 30,000 तो मिला, बट उसके ऊपर मुझे क्या मिला 10% क्या मिला प्रॉफिट मिला। मतलब मुझे कितना मिला 30 और प्लस 3,000 कितना हो गया 33,000। तो मुझे मिला कितना 33,000। तो पहले आपको बैंक में जाना है, बैंक अकाउंट में जाना है। अब आपको मिला है तो कहाँ आएगा डेबिट साइड में आएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर बैंक से आपको पैसा मिला है तो कहाँ पे आएगा डेबिट साइड में आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट। कितना मिला है आपको टू बैंक अकाउंट, कितना मिला है 30,000 मिला है। तो मुझे लिखना है 33,000 मिलेगा ना। 30,000 तो आपको मिला ही है, प्लस 3 आपको क्या मिला है प्रॉफिट मिला है। मतलब आपको 33,000 यहाँ पे क्या हुआ रिसीव हुआ है। 30,000 का बेचा वो मिला और 3,000 आपको प्रॉफिट वो मिला, तो 33,000 मिला। अब अपना तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑलवेज कहाँ जाता है, प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, तो सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ है 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, आपने ये बॉटल जब बेचा तो मुझे इस पे क्या हुआ है 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की चीजें कहाँ जाती है, प्रॉफिट की चीजें ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग बाय इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,000। सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक बार आ जाइए, आपको यहाँ पे कितना बोला है बैंक बोला है, कितना बोला है 8,200। तो बैंक ऑलवेज असेट्स ऑलवेज कहाँ जाता है डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा दूँ, चलिए टू बैंक अकाउंट कितना आया था, बैंक अकाउंट कितना आया था 8,800 8,200। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 8,200। ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको। हाँ चलिए अब एडजस्टमेंट पे आ जाइए। तो आपका ये तीसरा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब चौथा क्या बोला लोन वेयर पेड ऑफ। अभी आपने क्या कर दिया लोन को भर दिया, लोन को भर दिया तो पहले क्या होएगा लोन तो पेड हो जाएगा। तो लोन कहाँ आता है लायबिलिटी में आता है, तो लायबिलिटी में आ गया बैंक लोन। ठीक है, चलिए बैंक लोन यहाँ पे दिया हुआ है, अभी पेड हो गया तो क्या करूंगा पेड पेड बैंक लोन। अब पेड हो गया तो पूरा पेड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इनर में कॉलम लिखना था, बिकॉज क्या एडजस्टमेंट है तो मैंने आउटर में लिख दिया, तो मेरे से गलती हो गया था तो मैं इसको इनर में लिख दिया था पहले। ठीक है, अब 8,000 मैंने अब बैंक लोन पे कर दिया है तो पूरा पे कर दिया है, बाहर क्या आ जाएगा नील, बरोबर। आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा नील। अब 8,000 रुपये आपने पे किया तो आपके पास पैसा आया है कि गया है, अरे पैसा गया है, आपने लोन भरा मतलब पैसा गया है। अब पैसा गया है तो क्या होएगा आपके बैंक से पैसा चले जाएगा। अब सीधे सी बात है आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। अब यहाँ से पैसा जा रहा है आपके, कैलकुलेटर इधर आ जा, चलो। तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, अभी आ रहा तो डेबिट साइड में, अब जा रहा है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखना है बाय बैंक अकाउंट, क्या आएगा बाय सॉरी हाँ, जिसका अकाउंट रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका नाम यूज नहीं करते। जिसमें अकाउंट रहते, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें उसके अकाउंट का नाम यूज नहीं करते। तो क्या यूज करेंगे अपन बाय, यहाँ पे क्या क्या करेंगे बाय, एक मिनट रुकिए, टू इन्वेस्टमेंट। आपको कहाँ से पैसा आया इन्वेस्टमेंट से आया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए टू, अब यहाँ बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, उसके नाम अकाउंट के नाम में यूज नहीं करते। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बैलेंस दिया है तो बैलेंस दिया है तो पहले क्या आएगा देखिए,
अब यहाँ अपन टू यूज करते हैं, जब पैसा आया तो टू दिया तो क्या करेंगे बाय, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था लोन आपका, लोन आपने कितना भरा है बच्चों, आपका लोन था 8,000 का, तो आपने कितना भर दिया यहाँ पे 8,000 आपने क्या कर दिया भर दिया है। ठीक है 8,000 आपने क्या कर दिया लोन को भर दिया। ठीक है आपके पास से गया तो ये आपका ए बी अकाउंट हो गया। ठीक है अब 8,000 आपने लोन भरा तो सिंपल सी बात है ना भाई, आपके पास से पैसा आया कि गया, अरे आया कि गया, अरे गया ना, सिंपल सी बात है। चलो तो मैंने भर दिया पैसा, तो मेरे बैंक से पैसा चला गया। चलिए फिर एडजस्टमेंट पे आ जाइए। फिर क्या बोला है 5 लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ डेप्रिशिएट हुआ है। अब जब भी लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ भी चीजें डेप्रिशिएट हो तो मतलब क्या करना लेस करना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन। ठीक है अब प्लांट एंड बिल्डिंग कितना डेप्रिशिएशन हुआ है 800 डेप्रिशिएशन हुआ है 800, बाहर कितना आ जाएगा 55,000 आ जाएगा। जो पहले चीजें थी 55,800 की वो अब कितनी की हो गई 55,000 की हो गई। तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है ऑलवेज लॉस होता है, मतलब आपका स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ। तो कितना कम हुआ 800 रुपये कम हुआ, मतलब नुकसान हुआ। तो नुकसान वाली चीजें कहाँ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी कितना लॉस हुआ 800 लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 800 रुपया, सिंपल है तो आप लोग भी लिख लेंगे। चलिए फिर क्या बोला है फर्नीचर, अभी उसी क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए कि अब फर्नीचर भी क्या हुआ है लॉस हुआ है, कितना हुआ है 1100 लॉस हुआ है, तो वो भी डेप्रिशिएशन होएगा। तो फर्नीचर में भी क्या होएगा लेस डेप्रिशिएशन, कितना हुआ है 1100 लॉस के लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,900 आ जाएगा बरोबर। चलिए 16,000 में से 1100 क्या तो कितना हो जाएगा 14,900, मतलब 100 15,000 और 16,000। ठीक है तो 14,900 रुपये आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ आपके स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, मतलब आपके स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ। जो चीजें 16,000 की थी अब कितने को हो गई 14,900 की हो गई, मतलब आपका स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ, मतलब आपको लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू, किसकी वजह से लॉस हुआ फर्नीचर के वजह से लॉस हुआ, तो मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट। चलिए तो कितना था 1100 लॉस हुआ तो मैंने लिख दूंगा 1100, सिंपल है। क्वेश्चन पे आ जाओ वापस एडजस्टमेंट पे आ जाओ, तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग वाला भी होगी ये भी हो गया। ठीक है अब क्या बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000 इट वाज टू बी रेज इन द बुक्स। ठीक है अभी गुडविल क्या हो गया है देखते हैं, गुडविल में आ जाओ पहले। गुडविल कितने का है 10,000 का था पहले, और अब गुडविल कितने का हो गया 15,000 का अब गुडविल हो गया, मतलब आपके फर्म का गुडविल क्या हुआ बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हुआ रिवैल्यू हो गया। तो यहाँ पर लिखना है गुडविल एप्रिसिएशन हुआ, एड एप्रिसिएशन मतलब इस आपका गुडविल का वैल्यू बढ़ा तो एप्रिसिएशन, घटेगा तो डेप्रिसिएशन। जब भी स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन, जब भी माइनस होगा तो डेप्रिसिएशन, जब भी स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा ऐड होएगा प्लस होएगा तो एप्रिसिएशन यूज करना है। तो पहले कितना 10,000 अभी कितना है 15,000 है, तो 15,000 मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 10,000, अभी कितना था 10,000, अभी 15,000 है पहले की 10,000 था तो कितना हुआ 5,000, तो 5,000 यहाँ पे कर दूंगा ऐड, तो बाहर कितना आ जाएगा 15,000। सिंपल ना, पहले अभी कितना है 15,000 गुडविल का नाम अभी है अपने एडजस्टमेंट में, और पहले कितना था 10,000 था, तो मतलब 5,000 बड़ा है तो यहाँ पे ऐड होता है 10,000 5,000 ऐड किए तो कितना हो गया 15,000 हो गया। अब जो ये 15,000 हो गया ये क्या एक ही आदमी को मिलेगा क्या, नहीं तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। कौन सी पार्टनर में मिलेगा रेशियो के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है अब रेशियो के फॉर्म में मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, कितना बड़ा है आपका गुडविल, कितना बढ़ा 5,000 बढ़ा। अभी जो 5,000 गुडविल बढ़ा वो क्या एक ही पार्टनर्स को मिलेगा क्या, नहीं सबको मिलेगा, तीनों को मिलेगा, तो रेशियो के फॉर्म में मिलेगा। तो रेशियो क्या है आपको पता है, रेशियो आपको दिया है ना 5 में से 2 5 में से 2 5 में से 1। और गुडविल कहाँ जाता है, गुडविल में तीनों पार्टनर्स कहा गया तो गुडविल कहाँ जाता है, गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। चाहे आप एडमिशन करो, चाहे आप रिटायरमेंट करो, चाहे आप डेथ करो, कुछ भी करो, तो गुडविल कहाँ जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी गुडविल पे प्रॉफिट होगा, गुडविल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, और गुडविल अगर कम होगा लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ गुडविल बढ़ा है, गुडविल प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गया, यहाँ पे लिखना है बाय गुडविल, बाय गुडविल। ठीक है
अब गुडविल आपको निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहीं पे निकालता हूँ, कैलसी ले लेता हूँ पहले। चलिए कैलसी ले लूंगा पहले तो। चलिए कितना प्रॉफिट हुआ था, 5000 प्रॉफिट हुआ था गुडविल हमारा। 5000 इंटू पहले कितना है, अनीता का कितना है 2/5, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 2000। तो अनीता को कितना प्रॉफिट मिलेगा 2000। और अनीता का और सुनीता का रेशो सेम ही है, तो जो अनीता का आएगा वही सुनीता का आएगा, ठीक है। और कविता का कितना है 1 है, तो कविता का निकालना पड़ेगा। तो 5000 गुडविल है इंटू 1 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 1000। तो कितना दूंगा मैं इनको 1000 यहाँ पे मैं इनको दे दूंगा। तो हमारा ये भी चीजें हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए गुडविल भी हो गया। अब क्या बोला है, कविता वॉज इंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ ईयर डेथ प्रॉफिट फॉर 2019-20 वाज एस्टिमेटेड एट 10,000। मतलब क्या बोल रहा है कि उसका डेथ हो गया। अब इस पे क्या बोलता है, सस्पेंस अकाउंट। मतलब मैंने आपको हमेशा बता दिया था कि आप जब भी रिटायरमेंट और एडमिशन किए तो आप लोग पूरे साल बिजनेस करते हो, तो पूरे साल का आपको पैसा मिलता है। बट यहाँ पे कैसा है, भगवान की इच्छा से आप मर जा रहे हो, आप अपने इच्छा से बिजनेस नहीं छोड़ रहे हो, आप भगवान की इच्छा से बिजनेस छोड़ रहे हो, आपका डेथ हो जा रहा है, तो आपको कुछ पैसे, जितना दिन आप काम किए हो उतना दिन आपको पैसा मिलेगा। तो क्या बोला है कि भाई इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कि आपको इसका प्रॉफिट निकालना है, तो किस बेस पे निकालना है, देखिए कि उसके शेयर जो उसका रेशो है, जो उसका प्रॉफिट रेशो है, वो रेशो पे निकालना है। और कितना प्रॉफिट हुआ है, एस्टिमेट 10,000 प्रॉफिट हुआ है। एस्टिमेटेड बिजनेस को उसके डेथ होते वक्त 10,000 का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को। जब उसका डेथ हुआ है तो पूरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं लिखूंगा इंटू उसका रेशो क्या है, कविता एक्सपायर हुई है, कविता का रेशो क्या है 1/5, तो 1/5 कविता का मैं रेशो लिख दूंगा इंटू कितना महीना उसने काम किया, 3 महीना काम किया। साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, मतलब 12 में से 3 महीना काम किया तो 3 महीने का मैं उसको पैसा दूंगा। तो सिंपल है। चलिए तो मैं वापस यहाँ पे कैलसी ले लूंगा। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 2000। हाँ 2000 इंटू 3/12। चलिए अब 2000 तो प्रॉफिट हो गया उसको पूरे साल का, बट उसने क्या किया है 3 ही महीना काम किया है। तो 2000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 500। आप ऐसा करेंगे तो कितना आएगा 500। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पहले जाएगा आपके असेट्स में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो कहाँ गया आपका, बैलेंस शीट आ गया, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट आ गया, तो बैलेंस शीट में आपके क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपके बैलेंस शीट में आपके असेट्स में जाता था। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा भर गया है। तो मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट पेज ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लूंगा बैलेंस शीट के लिए। चलिए तो पहला क्या होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, फिर क्या होता है असेट्स, अमाउंट। तो आप 20,000 प्रॉफिट हुआ था, 10,000 प्रॉफिट हुआ था फर्म को, देखो पूरे फर्म को 10,000 प्रॉफिट हुआ था। 10,000 से हम लोग कविता एक्सपायर हो गई है तो कविता का रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, कविता का हिसाब से आ रहा है कि भाई 2000 प्रॉफिट हुआ, बट कविता कितना 3 ही महीना काम किए, तो 3/12 की तो कितना आया 500 रुपया आया। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो ऑलवेज कभी भी आपके असेट्स में आएगा। पहला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, असेट्स में आएगा। पहला इफेक्ट आपके असेट्स में आएगा। 500 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ तो उसके अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना, उसका अकाउंट कहाँ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसका अकाउंट है कविता करके। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है, किसको हुआ, इनको हुआ, इनको हुआ नहीं। कविता एक्सपायर हो गई तो कविता को मिला, कितना मिला 500 मिला, कितना मिला 500 मिला। तो इसका भी मेरा दोनों इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है, ओके। अंडरस्टैंड किस तरीके से मैंने किया। उसके बाद क्या बोला है, द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। अब मतलब जहां अमाउंट कम पड़ेगा, जितना अमाउंट आपको पे करना है, जितना अमाउंट आपको देना है कविता को, तो कौन से वे में दोगे आप लोग,
कविता एग्जीक्यूटर के लोन में दोगे, और कहाँ से, एनएफटी मतलब एनईएफटी मतलब बैंक से आप लोग उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाने का, जहाँ बैलेंस कम पड़ेगा वो पैसा हम देते हैं ना, तो आपको दिखाना है किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले आपको क्या करना है, टैली करना है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, टैली करेंगे। सिंपल सी बात है, टैली करना है। तो टैली करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक वाला टैली करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक वाला टैली करने के लिए आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए। चलिए, लोन भी पेड ऑफ हो गया, सोल्ड आउट भी हो गया, ठीक है। तो मार्केट से 30,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, लॉजिक समझना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए, चलो, तो 33,000 आपको बैंक से मिलने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो कितना प्रॉफिट हुआ था, 30,000 रुपये आपको प्रॉफिट, 3,000 रुपये आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 33,000 आया है आपको, 8,000 उसको ऐड करना, तो कितना हो जाएगा, 41,200। उसमें से क्या करना है आपको, 8,000 माइनस करना है, कितना बचा, 8,000। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल है, चलो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टैली करना पड़ेगा। जो टैली करेंगे आप लोग, चलिए, चलो, 900 प्लस 800 प्लस 1100, ठीक है। 900 प्लस 800 प्लस 1100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, अब बड़ा कौन सा है दोनों में से, भाई बड़ा साइड ये, तो इस तरह आपको लिखना है 3,800। तो मैं जो दोनों तरफ क्या लिख दूंगा, 3,800 मैं लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कैलसी ले लूंगा, आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, कैलकुलेटर पे आ जाओ, चलो फटाक से आ जाओ, इधर साइड में ले लो इसको, कैलकुलेशन को। चलो, फिर कितना है, 900 प्लस कितना है, प्लस कितना, 800 प्लस कितना है, 1100। तो ये कितना हो गया, 1,800। अब 3,800 में से क्या हो जाएगा, 1,800 आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सिंपल है। सॉरी, यहाँ 100 में जोड़ा ना, सॉरी, 1100 कितना हो गया, 2,800। तो 3,800 में से कितना होगा, ये 2,800। तो 2,800 आप लोग को लेस करना है, ठीक है। चलिए, माइनस 3,800। अब इसमें से आपको कितना बच रहा है, 1,000। तो ये 1,000 रुपया यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे टैली होएगा। तो 1,000 रुपये को क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे टू, कहाँ जाएगा ये, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो क्या 1,000 रुपये का एक ही पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए, आपका जो इनकम था वो ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, मतलब आपका जो इनकम है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है आपके खर्चा से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का एक ही पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, रेशियो के हिसाब से मिलेगा। तो पहला कौन है, पार्टनर्स, देखिए, पहला आपका पार्टनर्स कौन है, देखिए, अनीता, सुनीता और कविता, ठीक है। अनीता, सुनीता और कविता। तो पहले मैं अनीता को दूंगा, अनीता, सुनीता एंड द कविता। तो अनीता का कितना है, देखिए, 1,000 में से आपको रेशियो के हिसाब से देने का, तो रेशियो कितना है, 2:5। इनका भी 1,000 इंटू 2:5। और कविता का कितना है, जो ऑफ हो गई है, उसका है 1/5। तो निकालना है आपको, कितना निकालना है, देखिए, 1,000 इंटू 2/5 कितना हो गया, 400। तो कितना देंगे हम लोग, 400। अब इसका भी सेम रेशियो है, तो इसको भी 400 देंगे, बाकी वाले को 200, कितना हो गया, 1,000। अब ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्या बोलेंगे, बाय, कहाँ से आया है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आया है, देखिए, सिंपल सी बात है, 400 और कविता को कितना मिला है, 200 मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको भी टैली करना है। तो इसको टैली करते वक्त सबसे पहले ऑफ कौन हुआ है, एक्सपायर कौन हुआ है, कविता एक्सपायर हुई है। तो कविता का आपको टैली करना है। चलिए, कविता का पहले कितना दिया है, 20,000 दिया है, 20,000 प्लस फिर कितना बोला है, 1,000 प्लस फिर कितना बोला गया है, 500 प्लस फिर कितना बोला है, 200 प्लस कितना आ गया,
21,700, कितना आ रहा है 21,700, तो आपको लिखना है 21,700, इधर भी आपको लिखना है 21,700। अब यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, बट आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आपके क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनएफटी, मतलब क्या उसको देने का है, कविता को एग्जीक्यूटर को लोन के अगर एनईएफटी किया हुआ है तो ठीक है। तो आप जब भी जो पार्टनर आपका एक्सपायर हुआ है उसको बोला गया आपको नाम देने के लिए, आपको नाम देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, पूरा कम पड़ रहा है, तो पूरा देने का 21,700, 21,700 आपको क्या करना है, पूरा देना है। तो इसको क्या अपन क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे टू, कौन सा नाम बोला है वहां पे, एग्जीक्यूटर का नाम बोला है, तो एग्जीक्यूटर का नाम देना है टू कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आप बैंक से पैसा पे कर रहे, आप कुछ से पैसा कर, आपको लोन अकाउंट का ही नाम देने का है कि आप लोन में पैसा उसको दे रहे। आप कभी भी कुछ भी हो, डेथ में अगर आप डेथ में सम कर रहे हो तो आपको लोन अकाउंट का ही नाम देना है। कितना देने का था, 21,700 मैंने दे दिया, ठीक है। अभी क्या लोन अकाउंट, अब पैसा बैंक से जा रहा है ना, अब एनईएफटी हो रहा है, अब एनईएफटी आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आपके सामने आपको दिखा दूं, देखिए क्या बोला है, एनईएफटी कर रहे, मतलब बैंक से पैसा आप पे कर रहे। कितना, आप किसको पे कर रहे हैं, आप लोग कविता को पे कर रहे, कितना 21,700 अब पे कर रहे हैं। तो बैंक से पे कर रहे तो कहाँ जाएगा, बैंक के क्रेडिट में जाएगा। क्या बोलेंगे, बाय, क्या बोलेंगे, बाय एनईएफटी। कितना कर रहे, 21,700 कर रहे, 21,700 रुपए आप क्या कर रहे, एनईटी कर रहे, ठीक है। तो मैंने इसका सेकंड इफेक्ट भी यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है ना आपको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जो यहाँ पे लोन अकाउंट था तो हम लोग ने बैंक से पे किया, तो बैंक से वो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, तो मैंने बैंक में डाल दिया, ठीक है। पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड, ठीक है। तो गया तो मैंने क्रेडिट में उसको मेंशन कर दिया, सिंपल। चलिए अब किसका आपको टैली करना है, सुनीता टैली करना है। तो सुनीता करने के लिए पहले कितना दिया है, 40,000 दिया है, 40,000 प्लस फिर कितना है 2,000, 2,000 प्लस फिर कितना है 400, 400 कितना आ गया 42,400। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 42,400। यहाँ पे कुछ है, सुनीता में कुछ है, नहीं है, तो पूरा यहाँ पे लिखना है 42,400। यहाँ पे कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है 42,400। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके सिंपल। चलो ये हो गया था। अब क्या करना है आपको, अनीता का पे करना है। अनीता का पहले कितना बोला है, 40,000 बोला है अनीता का भी, अकाउंट 40,000 प्लस फिर कितना बोला है 2,000, 2,000 प्लस फिर कितना बोला है 400, 400 कितना आ गया 42,400। इसका भी आया, तो इसको भी लिखना है 42,400। यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है 42,400। यहाँ पे कुछ है, नहीं है, तो 42,400। इसको भी क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। अब ये बैलेंस कैरी डाउन कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किसका है, अनीता एंड द सुनीता। क्या है, अनीता एंड द सुनीता। तो अनीता एंड सुनीता का कितना कितना है 42,400, 42,400। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों के अकाउंट में उसका नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बैंक का टैली करना है। तो बैंक का आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बैंक का दिया है। तो चलो अकाउंट बड़ा कौन सा लग रहा है भाई, सिंपल सी बात है, बड़ा यही रहेगा। कितना है 33,000 है, 33,000, 33,000 प्लस कितना है 8,200, कितना है 41,200 हो रहा है, 41,200। तो आपको इधर भी लिखना है 41,200। अब 41,200 में से आपको क्या करना है, इसको लेस करना है। कितना लेस करना है, माइनस 21,700, 21,700, 21,700 माइनस 8,000 कितना आ गया 11,500। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, कितना कैरिड डाउन कर रहे हैं, 11,500। अब यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ तो ये कहाँ जाएगा, या जाएगा आपके असेट्स में जाएगा जो कैरिड डाउन आपने किया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, कितना, 11,500। देखिए सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके पास से कितना पैसा आया है, आपके पास आया है 41,200 रुपया। उसमें से आपने कितना दिया है, आपने इतना पैसा दे दिया है, 21,700 और 800 आपने क्या कर दिया है, दे दिया है। तो आपके पास कितना बचेगा, 11,500 बचेगा। कितना बचेगा, 11,500। जो कैरिड डाउन डाल रहे हैं आप लोग 11,500, तो आपका कितना बैलेंस बचेगा, 11,500 आपके बैंक में पैसा बचेगा। तो वो कहाँ जाएगा, मेरा असेट्स में। मैंने असेट्स में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, एसेट्स को टैली करना है। तो चलिए टैली करेंगे। 4,400 प्लस फिर कितना है, 42,400 प्लस कितना हो गया, 84,800। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 84,800 प्लस 900 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस हो गया, कितना आया, 117, 1,17,700। तो मैं क्या करूंगा, 1,17,700, ठीक है। तो मैं इस तरफ लिख लूंगा, अपना लायबिलिटी बैलेंस शीट के सेकंड पेज पे मैं ले लूंगा 1,17,700, बिकॉज इधर भी एक एक्सचेंज बचा है इसके लिए, ठीक है। चलिए फिर क्या करना, असेट्स का को करना है। पहला क्या बोला है, 55,000, 55,000 प्लस फिर कितना बोला है, 14,900, बिकॉज फर्नीचर तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट तो नील हो गया था। फिर क्या बोला, 20,800 प्लस 20,800 प्लस फिर कितना बोला है, 15,000 प्लस फिर कितना बोला है, सस्पेंस अकाउंट में देखिए 500 प्लस फिर 11,500, कितना, 1,17,700 आया, परफेक्ट आ रहा है। 1,17,700, 1,17,700। तो आपका आंसर क्या हुआ, राइट आया। आपका बैलेंस शीट क्या हुआ, यहाँ पे टैली हो गया बरोबर। तो आपको इस तरीके से सम करना है। आई होप कि आपको इस सम में सब कुछ अच्छे से समझा रहेगा, अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। बैंक अकाउंट समझा रहेगा कि कितना पैसा आपके पास से आया, बैंक में कितना पैसा आया और बैंक से कितना पैसा आपके जा रहा और कितना आपका बैंक बैलेंस बच रहा है। तो आपके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।